घर में सॉस, अचार की बॉटल्स और भी कह लीजिए जिसमें ऑयल आता है, तो बहुत सारी बॉटल्स खाली होती रहती हैं। तो आज मैं इन्हीं के साथ आपके साथ शेयर करूंगी कि इनकी हेल्प से हम अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली है पहले एक सॉस की बॉटल और ये है एक सैनिटाइज़र की बॉटल थी, क्योंकि सॉस की बोतल का जो माउथ था वो थोड़ा छोटा था, तो मुझे इसके ऊपर लगाकर इसे थोड़ा सा बड़ा करना था। यहाँ पे मैंने इन दोनों बॉटल को पेस्ट करने के लिए ली है ये एयर ड्राई क्ले। तो इसमें से जो 2 पैकेट निकलते हैं, दोनों को हाफ हाफ लेके मैंने इनको अच्छे से मसल लिया है और एक जैसा कलर हो गया है इनका। और इसके बाद जो छोटी बॉटल थी, मैंने इस तरीके से लगाने के बाद उस पे लगाया है छोटी बॉटल पर, और उसके बाद मैंने इसको बड़ी बॉटल पर टाइटली फिक्स कर दिया है और इसे कम से कम मैंने 1 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दिया है। इसके बाद मैंने ली है ये एक दूसरी बॉटल और ये लिया है प्राइमर। तो जो प्राइमर है, तो मैं सबसे पहले इस बॉटल पर डबल कोट में प्राइमर से इसे पेंट कर लूँगी और इसे बहुत अच्छे से सुखा लूँगी। इससे क्या होगा कि जो बॉटल पे एक जो टेक्सचर निकल कर आएगा वो बहुत अच्छा सा निकल कर आएगा। और इसके बाद ये मेरे पास जूट रोप है जो चोटी में गुथी हुई मुझे मिली थी। मैं आपके साथ पहले भी एक प्लांटर शेयर कर चुकी हूँ। तो इस जूट रोप को क्या है, मुझे अपने जो स्केल से लाइन खींचते हैं तो मुझे उससे थोड़ी सी बड़ी जूट रोप को कट कर लेना है, क्योंकि मुझे अपनी बॉटल पर डिज़ाइन इसी से ही बनानी है। इस तरीके से स्केल से थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया है। अब मैंने इस जूट रोप को फोल्ड कर दिया है डबल, और उसके बाद मैंने मार्कर की हेल्प से इस तरीके से इसे जूट रोप को मार्क कर लीजिए। उसके बाद जैसे ये इस तरीके से मार्क करने के बाद ये हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी, और उसके बाद आप इसे इस तरीके से गोल गोल घुमा लीजिए और इसे फेविकॉल की हेल्प से इसे पेस्ट कर दीजिए और इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और इसकी जो डिज़ाइन होगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इसी तरीके से हमें अपने जितने भी पीसेस किए हैं रोप के, सेम उसी तरीके से हमें बनाकर सुखा लेने हैं। जब ये सारे पीसेस बन जाएं तो इसके सेकंड जो इसका सिरा है, मुझे उसकी तरफ से भी राउंड बना लेने हैं और उसी तरीके से ग्लू लगाते हुए सुखाना है। और उन सब की जो डिज़ाइन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तब तक हमारी जो बॉटल है प्राइमर लगा के डबल कोटिंग में वो सूख गई है। अब मैंने जो डिज़ाइन बनाई है, आप उसको कुछ इस तरीके से पेस्ट करते जाइए और इस सर्कल को लगाते समय ध्यान रखिए कि इनके दोनों जो माउथ हैं वो आमने सामने ही रहें, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मैंने ऊपरी सिरे पर भी और साइड में इसके निचले सिरे पर भी इस डिज़ाइन को पूरी बॉटल पर पेस्ट कर दिया है और इसे सुखा लिया है। अब मुझे जो इसका ऊपरी सिरा है, मेरे पास जो जूट रोप बची हुई है वो थोड़ी बची हुई है, मुझे इसके पूरे माउथ पर कवर कर लेनी है और इसे सूखने देना है। तब तक जो मेरी सॉस की बॉटल थी वो भी सूख कर रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए ली है बैम्बू स्टिक और एक नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से मैंने इसे बीच में से कट कर लिया है, जिससे कि ये हाफ हाफ अच्छी तरीके से हो गई। और मुझे सारी बैम्बू स्टिक को कट कर लेना है। कट करने के बाद मुझे स्केल की हेल्प से मुझे 7 पर इसके मार्क कर लेने हैं। जैसे स्केल में 15 तक होती है काउंटिंग, तो मुझे 7 पर और 14 पर मार्क कर लेने के बाद सारी बैम्बू स्टिक्स को इसी मेज़रमेंट से कट कर लेना है। और कट करने के बाद जो हमारी सॉस की बॉटल थी, मुझे कुछ इस तरीके से सारी बैम्बू स्टिक्स को नीचे ले साइड पर पेस्ट कर देना है। और जब ये सूख जाए तो उस पर मैंने ली है चने की दाल और इस तरीके से आप इस पर चने की दाल लगा दीजिए। अगर आपके पास मोती है तो वो भी आप पेस्ट कर सकती हैं। और इसका जो ऊपरी सिरा था बैम्बू स्टिक्स का, तो वो भी मैंने कुछ इस तरीके से, जितनी ऊपर सैनिटाइज़र की बोतल थी पूरे माउथ को मैंने उसी बैम्बू स्टिक से कवर किया है। और वहीं पर निचले साइड में भी मैंने यहीं पर चने की दाल को भी पेस्ट करके सुखा लिया है। अब मैंने जो बाउल में लिया है इस तरीके से ये फेविकॉल, और फेविकॉल में पानी बनाकर इन सबको मिक्स कर लिया है और एक अच्छा सा मिक्सचर बना लिया है फेविकॉल का पतला सा।
इसके बाद मैंने ली है यहाँ पर जो आप देखते होंगे पट्टी ली है जो हम मेडिकल में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मुझे पट्टी के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं और इस फेविकॉल में अच्छी तरीके से मुझे डिप करके इसे निचोड़ लेना है जिससे कि ये थोड़ा सा बस फेविकॉल से गीली हो जाए। इसके बाद अब मुझे इन पट्टियों से जो हमारा बॉटल का मिडिल पार्ट था, पूरे बॉटल के मिडिल पार्ट को इस तरीके से कवर कर देना है। और उसके बाद अब मैंने लिया है यहाँ पर ये प्राइमर जो मैंने अपनी पहली बॉटल पर यूज़ किया था, और प्राइमर जो है वो मुझे पूरी बॉटल पर ऊपर से नीचे तक एक कोट में कर देना है। इसका लाभ ये होता है कि जो हमारा कलर हम इसके ऊपर करेंगे वो कम यूज़ होता है। जब ये हमारी बॉटल अच्छे से सूख जाए 1 घंटे के बाद, अब मुझे अपनी दोनों बॉटल्स को कर लेना है पेंट। तो पेंट करने के लिए इस तरीके से जो छोटी बॉटल है और बड़ी बॉटल है, तो मैंने छोटी के लिए रेड कलर को चूज़ किया है और बड़ी बॉटल के लिए मैंने ब्लैक कलर को चूज़ किया है। और मुझे अब सबसे पहले छोटी बॉटल को पेंट करना है पूरी रेड कलर से, और जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसको भी हमें रेड से ही पेंट कर देना है। जब तक हमारी छोटी बोतल सूख रही है तब तक मैंने ली है अपनी ये बड़ी बोतल, और इस पर मैंने ब्लैक कलर के एक्रिलिक कलर से पेंट कर दिया है पूरी बॉटल को। साथ में जहाँ पट्टियाँ थी उनको अच्छे से पेंट किया है। तब तक जो हमारी रेड बॉटल थी वो भी सूख कर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये गोल्डन कलर। ये मेरे पास वही कलर है जैसे जो मैंने फाउंटेन आपके साथ शेयर किया था, तो मैंने वही गोल्डन कलर को जहाँ जहाँ पर मैंने जूट रोप से ये डिज़ाइन बनाई थी, सेम मुझे उसी तरीके से गोल्डन से पेंट कर देना है। और इसके माउथ पर जो मैंने जूट रोप लगाई थी, मैंने उसको भी गोल्डन कलर से अच्छे से कोट देते हुए पेंट कर दिया है और इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिया है। जब ये हमारी बॉटल सूख जाएगी तो देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है। सेम उसी तरीके से अब मेरी ब्लैक कलर की जो बॉटल थी, मुझे उसके पर भी हल्के हाथ से इस तरीके से स्ट्रोक्स देते हुए गोल्डन कलर से पेंट कर लेना है। और अब आप देखेंगे कि जो मैंने बैम्बू स्टिक लगाई थी उन पर कुछ अलग ही डिज़ाइन निकल कर आ रही है, और जो मैंने बीच में पट्टियाँ रखी थी तो वो कुछ उसमें लेयर्स बनी हुई हैं, मतलब उसकी जो टेक्सचर निकल कर आ रहा है पट्टी लगने के बाद वो कुछ अलग ही निकल कर आ रहा है। क्योंकि ये जो गोल्डन पेंट है वो मतलब ऑयल पेंट है, तो इसको सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और मुझे इस तरीके से पूरी पट्टी को उभार देते हुए पेंट करने के बाद इस बॉटल को सूखने के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जब अब ये सूख जाएं तो इस तरीके से मेरे पास गोटा पत्ती और ये फ्लावर्स मेरे पास पहले से रखे हुए थे, तो मैंने फेविकॉल की हेल्प से इनको इस तरीके से इस पर पेस्ट कर दिया है और इसको भी सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ दीजिए। जब तक हमारी ये दूसरी बॉटल थी जो सूख कर रेडी हो गई है, तो जहाँ पे ये जूट रोप की जो डिज़ाइन थी मैंने वहाँ पर छोटे छोटे मिरर लगा दिए हैं, जिससे कि इसकी अलग ही निखार आ गया है। अब आप देखिए कि जो मेरी बॉटल थी सॉस की वो कितनी देखने में सुंदर लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और इस तरीके से जो दूसरी बॉटल थी मिरर लगाने के बाद मुझे उसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये लुक आपको कैसा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मेरी बॉटल को डेकोर करने का तरीका है आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। ओके बाय फ्रेंड्स।